आपको दुर्गापुरी में एक ऐसे पर्सनालिटी और ऐसे एक साधु संत जैसे व्यक्ति पंडित जी से बात करवाना चाह रहा हूँ, जिनका नाम शास्त्री जी है। ये शहादरा के दुर्गापुरी एक्सटेंशन में 5 नंबर गली में रहते हैं और इनका मानना है ज्योतिष विद्याओं का प्रांगत है। ये गायत्री मंत्र को सिद्ध कर रखे हैं और गायत्री मंत्र द्वारा आपके भाग्य में क्या हो रहा है और क्या चीज की कमी है, कौन सी बीमारी आपको है और कौन से बीमारी का असर कितना दिन तक रहेगा, इसकी अगर जो कोई जानकारी चाहिए तो इन पंडित जी के पास जरूर आइएगा। इतना ही नहीं, इनके पास जो है ज्योतिष के ज्ञान का खजाना बोल सकते हैं या ज्ञानों का भंडार बोले जाने वाले हैं। आप बहुत दुर्गापुरी एक्सटेंशन वाले खुशनसीब है कि ऐसे पंडित जी आपके सोसाइटी और आपके आसपास रहते हैं। फिर भी अगर जो आप अपने भविष्य में क्या होने वाली है और क्या होगी नहीं जान पाए तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज मैं आपको छाछित पंडित जी का दर्शन करा रहा हूँ और कुछ सवालों का जवाब भी करेंगे। जैसे पंडित जी बताए आप कि शादी विवाह में जिसके अड़चन होते हैं, इसके क्या क्या तरीके हैं और क्या क्या मूल मंत्र है, कैसे हटेगी ये संकट। हम्म, देखिए, हर चीज के 4 उपाय हैं शास्त्रों के अनुसार। मंत्र, मणि, स्नान, दान। इनको करने से अगर कोई भी समस्या है शादी से रिलेटेड तो निर्मूल रूप समाप्त हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर कोई ग्रह बिल्कुल ही पुअर किस्म का या निर्बल है तो वो बात बहुत दूसरी है। उसको उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उठाया जा सकता है। आप लोग कभी, मैं कहता हूँ कि आइए और किसी भी विषय पर को लेकर मुझे आजमाइए। चलिए सुने क्या, इन्होंने शादी के 4 मूल मंत्र बताए। स्नान, दान और क्या क्या चीज बताए पंडित जी। मणि, मणि, रत्न और रत्न और स्नान। और आपको अगर जो पंडित जी को आजमाना है तो आइए, इनका चैलेंज है। आइए और अपने भाग्य के बारे में पूछिए। आपके भाग्य के बारे में जैसे इन्होंने बोला कि रोशन एक आप न्यूज चैनल में काम करो और बहुत आगे तक बढ़ोगे, यह बात इन्होंने बोले और मेरे ऊपर आजमा के मैंने देखा और इनके द्वारा किया हुआ उपाय किए, तब जाके आज मैं जागो न्यूज टुडे में बहुत अच्छे से पोस्ट पे आया हूँ। और इससे पहले मैं बहुत सा छोटे पोस्ट पे वर्क करता था। इनके द्वारा जो मंत्र बताया जाता है बहुत काम योग योग होते हैं और अच्छे काम जो होने वाले होते हैं उसकी भी प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति का क्या जरिया है सर। इसके भी यही है, मंत्र, मणि, स्नान, दान। इसके लिए शुक्र और बृहस्पति ग्रह कारक है। अगर वो कमजोर है तो संतान होना कठिन, लेकिन अगर उनको उठा दो, उनको मजबूत बना दो, संतान होने के पूरे पूरे चांस हो जाते हैं। कुछ औषधि भी हैं, उनको कुछ जो प्लैनेट्स हैं उनको देख के पथरी में से ये पता लगता है कौन ग्रह अड़चन डाल रहा है, कौन इसमें सपोर्ट कर रहा है। जो अड़चन डालने वाले ग्रह की अड़चन को हटाना पड़ेगा, उसको ठीक करने पड़ेगा। अगर वो हम ठीक कर देंगे तो निसंदेह कार्य की पूर्ति अवश्य होगी। यहाँ तक कि आज देखते हैं कि बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी, अगर उसमें वो उसकी लड़की की पत्री ही बता देगी कि इसको संतान उपाय से भी होगी कि नहीं होगी। किसी किसी के लिए ये भी योग है, कितने ही उपाय करो संतान नहीं होगी। मैं एक बार किसी परीक्षक
मेरे से पूछ रहा था मेरी संतान के बारे में बताओ, क्योंकि हम भगवान का भजन करते हैं 4 घंटे रोज नियम से, तो मुंह से स्वतः ही जो निकल जाता है वो पूरा। हमने कहा अरे आपको तो 7 जन्म भी संतान नहीं है। उसके बाद मैं अपनी तीर की तरह से निकले हुए पानी को वापस नहीं ले सकता था, और वो सुन के कुछ बोला नहीं और वो उठ के गया। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपकी यश और पूजा पाठ की कृपा इतना है कि और आप अध्ययन जो बोलते हैं। जी सर। अध्ययन भी, कुछ लोग याद तो उनको कुछ है नहीं, ज्योतिष की ग्रंथ के जो श्लोक है, मानसागरी है, जी। भारतीय ज्योतिष है, उनको याद तो है नहीं, वैसे ही तुक्का लगाते हैं। मतलब ज्योतिष का कुछ लोग गलत यूज कर रहा है गलत आज के हाँ, समय। ठीक ठीक। हाँ, और उधर इतना लूट लेते हैं कि आदमी फिर ज्योतिष से नफरत। कोई जरा सी समस्या है, अरे तुम तो मरने वाले हो, जल्दी स्वर्ण दान करो। वो स्वर्ण दान करेगा, उसका ही काम वही, उस दान करने से ही मर जाएगा वो। तो इसलिए ज्योतिषी को भी डिग्री वाला, जो वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से जिसके पास डिग्री हो, उसके अलावा किसी दूसरे ज्योतिष के पास नहीं जाना चाहिए। एक जीडी वशिष्ठ जी हैं, वो लाल किताब से संबंध रखते हैं। वो जिस चीज के 50,000 रुपए लेते हैं, वही कस्टमर 50,000 रुपए देकर मेरे पास आया। उसने कहा कि क्या लोगे आप? मैं कहा, जो देंगे ले लेंगे हम तो हमने उसको जो बताया कि वही बात जो 50,000 रुपए में उन्होंने बताई लाल किताब की, वो आपने यथासंख्या जो दोगे उसमें। उसने हमें 500 रुपए दिए, हमने स्वीकार करके। मतलब एक लाल किताब वाले पंडित जी हैं जो 50 रुपए चंदा कर रहे हैं, मांग रहे हैं बच्चों। 50,000 रुपए एक जन्म पटली पत्री बना। देखिए दर्शकों, भटकिए मत आप ज्योतिष को गलत यूज करने वाले व्यक्ति के पास जाकर और उसके पास रह के ज्योतिष के ऊपर विश्वास आपका उठता जा रहा है। ये बात देखिए, आज शास्त्री जी महोदय भी बोल रहे हैं कि ऐसे ना करें। एक बार आप आइए और इनसे मिलिए और अपनी समस्या को रखिए। समस्या का समाधान कैसे होता है, सारी चौपाई नियम पूर्वक आप अगर जो करिएगा, तो मेरा भी यही मानना है कि आपका भी काम जैसे हम लोग का हो रहा है उसी तरह होगा। जागो न्यूज टुडे हमेशा ऐसे व्यक्ति का दर्शन आपको करवाता रहता है जो सच्चाई और लोक कल्याण के लिए इंडिया में कार्य कर रहे हैं। और दुर्गापुरी और शहादरा जैसे एरिया में आप बहुत, बोलता हूं तो भाग्यशाली हैं कि ऐसे पंडित जी का अहोभाग्य की आपके एरिया में विद्यमान है। अब फिर भी अगर जो आप किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो आपसे दुर्भाग्य भाग्य किसी का नहीं हो सकता है। और और कुछ समस्याओं का समाधान मैं पूछते रहूंगा। आप क्वेश्चन भी हमको कीजिए और हमें क्वेश्चन भेजने का कार्य कीजिए। इनका कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, सारा चीज हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे और इनसे मिलवाएंगे भी। अगर जो आपकी समस्याएं ठीक हुई, तो आपका भी इसी तरह इंटरव्यू लेंगे जैसे आज इस महान पुरुष का लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, अच्छा पंडित जी, जो गलत यूज कर रहा है आज के समय में शास्त्र का और हिंदू धर्म को, जो कुछ पंडित, पाखंडी पंडित जैसे आपने भी चर्चा किया, जो बदनाम कर रहा है, उसके लिए आपका क्या संदेश? देखो, कई तरह के ज्योतिष में सिद्धांत ज्योतिष है, फलित ज्योतिष है। कुछ लोग भूत प्रेत की भी करते हैं और वो सत्य है। उसके अंदर भी आदमी को, किसी आदमी को मार देना, किसी का काम करवाने के लिए, इस तरफ अगर आप एक बार चले गए तो छुटकारा नहीं पा सकते। ज्योतिष तो गूढ़ अध्ययन है, बस एक बार उसकी डिग्री देख लो कि उसके पास डिग्री है कि नहीं है, और आप आइए। मैं दावे से कहता हूँ कि जो भी आपका क्वेश्चन हो आप पूछिए, मैं उसकी तिथि बताऊंगा, ये कार्य कब तक हो जाएगा। एक बार यूँ देखती, अभी डॉक्टर थे, उन्होंने कहा शास्त्री जी मैं विश्वास नहीं करता, आप मेरी पत्नी देखिए। बड़े डॉक्टर थे हॉस्पिटल में,
जी। मैंने एक बार खोल के पत्री देखी, मैंने कहा पत्नी की समस्या है बड़ी भयंकर, बस मुझे और कोई है ही नहीं, यही है। और उसने वो पत्री बंद करके रख दी, और वो आज तक मेरा सम्मान करते हैं। तो और कल जोड़ लिया होगा ऐसे जब डॉक्टर और साहब जो साइंस के भी व्यक्ति होते हैं उन्होंने भी आपके ज्ञान को माने। टीबी के डॉक्टर विश्वकर्मा जी थे, प्रोफेसर ईएनटी के, वो मेरे पक्के कस्टमर थे। गुलजारी लाल नंदा के यहाँ मैंने पाठ किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री हुए बहुत पहले, जब मैं पढ़ता था। गुलजारी लाल नंदा भगवत दास नहीं, गुलजार एक भगवत दास शर्मा हरियाणा के मुख्यमंत्री हुए, उनके यहाँ मैंने पाठ किया है। गुलजारी लाल नंदा जी के यहाँ पाठ किया है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के यहाँ भी गया हूँ एक बार। नगर निगम के प्रेमचंद गुप्ता जी थे, रामलीला के अध्यक्ष, उनके माध्यम से। तो मैं कहीं जाके ये नहीं, एसपी लोगों के यहाँ, बड़े बड़े लोगों के यहाँ गया हूँ, लेकिन मेरी कोई कामना नहीं है मुझे कोई बुलाए मैं कहीं जाऊं। कोई ना, मैं प्रतीक्षा करता कोई यहाँ पे आओ, तो और जो आता है उसकी सेवा जरूर कर। समग्र चिंतन, मन वचन कर्म से शुद्ध एवं प्रबुद्ध होकर सेवा करता हूँ। जैसे कि आपने सुने इनको कौन व्यक्ति बड़ा है कौन व्यक्ति छोटा है इनके लिए ये नहीं है। इनके नजर में जितने भी व्यक्ति इनके पास शरण में आते हैं सभी के सभी बराबर हैं। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति के व्यक्तित्व से मिलने वाले ये महान पुरुष आपके दुर्गापुरी जैसे एरिया में मौजूद है। आइए और इनसे मिलिए और अपनी समस्याओं को रखिए, शर्माइए मत। अब उठने का समय आ चुका है और हिंदू धर्म के जो अच्छे और गुणवान व्यक्ति है, जैसे पंडित जी ने बताए कि सबसे पहले उसका डिग्री देखिए, उसके बाद आप विश्वास कीजिए वो अच्छे हैं या बुरे व्यक्ति है। नहीं सर, प्राय अधिकांश ब्राह्मण हवन करते हैं, दुर्गा पाठ करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उनका उच्चारण ही शुद्ध नहीं है। अगर किसी का उच्चारण, अब आप सामान्य साधारण लोग हैं, उसमें से 75% लोग ये नहीं जानते कि ये मंत्र अशुद्ध बोल रहा कि शुद्ध बोल रहा। मतलब जो दुर्गा पाठ पंडित जी लोग सब करवा रहे हैं आज के समय में सही से मतलब उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं मंत्र को। तो अच्छे के बजाय बुरा और हो जाता है। तो इसलिए पंडित कीजिए जान के और पहचान के कीजिए, वैसे मत। वो पहले खुद परीक्षा करो, अपनी साइकोलॉजी से उसको जांचो कि ये ब्राह्मण अच्छा है या नहीं है, विद्वान है, कितना पढ़ा लिखा है, तो तब कुछ करने का फायदा है। आज तो ये एक पाखंड बना हुआ है। लोग बाग जो 13वीं में भोजन करने आते हैं, उनमें आधे तो टांगे रिक्शा चलाने वाले होते हैं। किसी को पता ही नहीं कौन ब्राह्मण है, कोई गरीब लोग बाग बुलाते ही नहीं है। इससे तो गरीबों को बांट दो, वो अच्छा है। मतलब जो पंडित जी लोग 13वीं में भोजन उजन सब आते हैं करने के लिए श्राद्ध में, वो मतलब टांगा वांगा चलाने वाले को साथ में लेते चले जाते हैं, लेके चले जाते। मतलब आज के समय में ज्ञानी व्यक्ति का मिलना बहुत दुर्लभ है, आपका कहने का मतलब ये है। अगर कोई मंदिर में पुजारी है, तो वे तो चूंकि उससे जुड़े हुए हैं भगवान के वचन से, उनकी श्रद्धा हो जाती है, उनको भी कुछ सिद्धियां होती है। अगर आशीर्वाद भी देते हैं तो उससे फल मिलता है। तो इसलिए आशीर्वाद, अगर भजन करने वाले ब्राह्मण को आप नमस्कार ही करोगे। अगर मैं दावा करता हूँ किसी के साथ कितनी भी समस्या हो, सिर पे हाथ रख के, एक मंत्र आपने भी सुना होगा, सब ब्राह्मण बोलते हैं, लेकिन सिद्धि किसी को नहीं होता। स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिषो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। इस मंत्र को सिर पे हाथ रखने से आदमी के अरिष्ट बुरे ग्रह समाप्त हो जाते हैं, अगर किसी ने ये सिद्धि किया हुआ है तो। हाँ, अगर विद्वान ब्राह्मण है, उसके तो पैर भी जो धो ले तो कोई हानि नहीं है। यत्र विप्रपा दो जख्न कर जितानी, जहाँ जिस घर में हवन नहीं होता
ब्राह्मणों का सम्मान नहीं होता। अरे कालांतर में वही घर एक दिन शमशान बन जाता है। तो इसलिए धर्मे न हन्यते व्याधि धर्मे न हन्यते ग्रह। धर्म करने से सारे रोग दूर हो जाते हैं, धर्म से ग्रह दूर होते हैं। जहाँ धर्म है वहीं पे जगह जय है। कुछ लोग तो मंदिर में भी नहीं आते, ना इन बातों को मानते। हम तो कर्म ही करते हैं। 4 दिन की चांदनी उनके पिछले जन्म के जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो दरिद्र हो जाते हैं, बुरा हाल हो जाता है। मतलब जो बड़े लोग जैसे कुमार श्रीवास्तव जी का एक इंटरव्यू मैंने किया था, उन्होंने उसमें इन्होंने बोले थे, हम गए थे यहाँ पे एक आपका वसुंधरा सेक्टर 5, उन्होंने बोले थे जो हिंदू बड़ा बनता जा रहा है उसका मंदिर से दूरी बढ़ता जा रहा है। इसी कारण है कि हिंदू हिंदू धर्म को ही बदनाम कर रहा। उनका बहुत फेमस इंटरव्यू रहा और हम इसमें वायरल भी हुए थे। हाँ, और उन्होंने ये बात का जैसे आपने जिक्र किया, शायद आप सुने होंगे या नहीं, ये बात सत्य सेम टू सेम जैसे आप बता रहे हैं वैसे ही बताए कि बहुत सारे लोग जो है हिंदू धर्म जैसे मंदिर जाते नहीं है, उसके जो पिछले जन्म का कर्म कर्म है उसकी वजह से वो कुछ दिन तक सुख भोग रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो कर्म खत्म हो जाएगी फिर उसके घर में दरिद्रता आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। पुण्य पुण्य क्षीणे पुण्य क्षीण होने पर विपदा बढ़ती, विपदाएं बढ़ती हैं। लोग बाग भोग की तरफ बगरे। भोगा न भुगता वय में भुगता। हम भोग नहीं भोग रहे, भोग हमें भोग रहे। जब भोगा न भुगता वय में तृष्णा न जीर्णा वय में भी जीर्णा। तृष्णा जीर्ण नहीं होती, हम जीर्ण हो रहे हैं। अरे मनुष्य में जानवर में एक ही तो फर्क है, क्योंकि वो भी खाता है, वो भी सोता है। अच्छा, लेकिन धर्मे ने ही ना पशु, जो धर्म का आचरण नहीं करता कोई भी, वो मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है, बिना सींग और पूंछ के पशु के समान है। इसलिए धर्म धर्म में ये भी है कि पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, बहन के प्रति क्या कर्तव्य है, माँ के प्रति क्या कर्तव्य, मित्र का होने का क्या लाभ है, मित्र को मित्र के लिए क्या व्यवहार करना चाहिए, गुरु का सम्मान कैसे करना चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए। आजकल जो पढ़ते हैं, जो मोबाइल से पढ़ते हैं, वो कोई पढ़ाई नहीं है। जो आदमी को बहुत पढ़ाई वही है जिसने गणित शुरू से लेके आजकल आप टेबल सुनो, लोगों को टेबल याद नहीं है। सही बात, सही अगर बात। हाँ, अगर आप हम व्याकरण में पूछते हैं ए क्या हो, हमारे यहाँ संस्कृत में ए के भी 18 भेद है। ए के अगर किसी से कहें सुनाओ, ए आ ई ई उ ए ऐ ओ अंग के खे गे गेंगे चे थे जे जे ये थे जे ने पे में जो बीए एमए में पढ़ रहे हैं अंग्रेजी में, वो इसको नहीं सुना सकते। आप उनसे लिखवाइए कृपया। अशुद्ध लिखे, विश्वस्त नहीं लिख सकते, उज्जवल नहीं लिख सकते। ऐसे बहुत शब्द हैं, कहने को तो हम पता नहीं नकल मारते हैं क्या करते हैं भगवान जाने, लेकिन डिग्री हासिल कर लेते। हाँ उससे नौकरी लग जाती है बस। देखिए पेरेंट्स लोग हमारे पास भी कमेंट किए थे सर, जो आप बोले ऑनलाइन का कोई महत्व नहीं है। डीमोनेटाइजेशन जब हुआ, लॉकडाउन जब लगी, तो बच्चों को ऑनलाइन क्लास हुआ, ऑनलाइन क्लास के कारण बच्चों को ऑनलाइन गेम की लत लगी। आज जो इंडिया में जितने भी गार्जियन अभिभावक हैं सभी ऑनलाइन गेम से परेशान हो रखे और अपने बच्चे को कोस रहे, उज्जवल भविष्य कहाँ चली गई है पता नहीं।
होगा। ऐसे शनि अगर पीड़ा देने वाले हैं, शनि और मंगल देने वाले हैं। अगर किसी को शनि की और मंगल की देने और कुछ नहीं। अगर किसी की अजमा के देखिए, अगर किसी को 1 नंबर का केतु है तो उसके सिर में चोट या कट लगा हुआ होगा, ये मेरी गारंटी है। मंगल अगर खराब होगा तो होम्योग्लोबिन कम होगा उसका, निश्चय रूप से। उसका मंगल खराब है। हाँ हाँ, उसके हीमोग्लोबिन कम होते हैं हमेशा शरीर में। ऐसे हर ग्रह की पहचान है। शनि, राहु, केतु, जिसका राहु कमजोर होगा, जो स्नायु है, नस है उनमें, और चर्म रोग का कारक जो है ग्रह केतु है। हम केतु को खराब देखते कह देते, अच्छा खुजली है, ये कब से है? मैं कहा ये कभी ठीक नहीं होगी, कुछ उपाय है जिससे पक्षियों को अनाज वगैरह डालने से खुजली थोड़ा कम हो जाती है। अगर जो आप विस्तार नहीं है, जैसे आपने सुने लगातार 1 घंटे तक, ये इतना पाखंड है, इतना इनके अंदर ज्ञान भरी हुई है कि लगातार किसी भी चीज के ऊपर बिना बुक खोले आपके सामने देखिए लाइव मुंह जबानी इतना कंठस्थ मंत्र और इतना चीजों का ज्ञान का संग्रह है इनके अंदर, ये बता नहीं सकता हूं। जागो न्यूज टुडे का सौभाग्य है हूँ शास्त्री जी का, जो मैंने टाइम मांगा और उन्होंने दिए, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के सामने इनका इंटरव्यू रखा हूँ। जागो न्यूज टुडे में आज इतना ही। आगे की समस्या और इनसे मिलेंगे नेक्स्ट बार आपके साथ ही, फिर इनका दर्शन होगा संडे के दिन जागो न्यूज टुडे में। आज इतना ही, नमस्कार।